हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान, न घबरा इन परेशानियां से, ए नादान न घबरा इन परेशानियां से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। इसलिए कोई भी परेशानी हो वह पल भर की होती है, अधिक दिनों तक की नहीं होती है। आप उससे डट कर लड़िए और एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ मैक्सिमा एंड मिनिमा बनाइए। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स आ जाए, क्लास में ज्वाइन करें और बताएं कि आवाज कैसी जा रही है। बताएं सभी छात्र, चलिए आ जाए, क्लास को शेयर कर दें सभी छात्र। चलिए मिथुन चक्रवर्ती, शिवम चौहान, चलिए मिथुन, मुकेश, चलिए शिवानी, खुशी सिंह, चलिए सभी क्लास में आ जाए। चलिए सुमित सिंह, चलिए चलिए शिवम चौहान, मस्त सर, थोड़ी सी ठीक कर दीजिएगा, देखिएगा जरा सही कर दीजिएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा लेकर के आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग पूरे अच्छे से तैयार होकर के आए। चलिए सभी छात्र आ जाए। चलिए गौरव, मनीष राज, पूजा, चलिए चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। चलिए आवाज कैसी जा रही है सभी छात्र बताएं। चलिए नागवंशी छोटू भैया आ गए, चलिए चलिए वेरी गुड। शायरा नूरानी, चलिए जल्दी से जल्दी फटाफट जुड़ जाओ। चलिए प्रियंका, स्पिलर, खुशी सिंह, बहुत अच्छा। दिख बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बाबू मनीष, चल बाबू अधिक से अधिक क्लास में ज्वाइन करो, क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो सभी छात्र। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा का ये मैं क्वेश्चन जो ये लिखा हूं यहाँ पर, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का। कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, y इक्वल टू लॉग एक्स बटे एक्स का महत्तम मान निकाले। तो आप लोग को मैं पहले बता देता हूं, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा बनाते कैसे है, जो कि आपको कोई भी सवाल आ जाए तो आप किसी भी सवाल को बना ले, इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख देता हूं। सबसे पहले जो फंक्शन रहे उस फंक्शन का हम एफ डस्ट एक्स निकालते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसका एफ डस्ट एक्स निकालते हैं। उसके बाद x का वास्तविक मान, x के वास्तविक मान के लिए, x के वास्तविक मान के लिए ध्यान दीजिएगा, x के वास्तविक मान के लिए एफ डेस्ट एक्स बराबर 0 कर देते हैं। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, देखिएगा एफ डेस्ट एक्स है, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, एफ डेस्ट एक्स निकाल लिए। अब x का वास्तविक मान निकालने के लिए एफ डेस्ट एक्स इक्वल टू क्या कर दिए, 0 कर दिए। इससे जब x बराबर 0 पर x का कोई मान 1 या 2 कुछ भी आ जाता है मान, जब उसका मान आ जाता है बाबू, उसके बाद ध्यान दीजिएगा एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। उसके बाद यहां पे जो x का वास्तविक मान हम लाए थे उसको एफ डबल डैश एक्स में बिठाते हैं। यदि उसका मान एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है तो उस पर महत्तम मान को दर्शाता है। अभी मैं बताऊंगा, अभी महत्तम होगा। यदि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो न्यूनतम मान को, मिनिमा को दर्शाएगा। न्यूनतम उल्टा चलता है इसमें, न्यूनतम मान को दर्शाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए, कहता है क्या, y बराबर लॉग एक्स बटे एक्स का महत्तम मान निकाले। इसका मतलब देखिए बाबू, सबसे पहले ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स बटे एक्स। अब देखिए क्या बोले थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका क्या करेंगे बाबू, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वीवीआई क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना बाबू, ध्यान देना। तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो यू बटे भी पर ये डिफरेंशिएशन है बाबू, तो u बटे भी का जो डिफरेंशिएशन होता है, देखो बाबू भी कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन माइनस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन अब बाय v स्क्वायर, ये आपका u बाय v का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप देखो u ऊपर वाले को कहते हैं, v नीचे वाले को, तो v आपका बाहर रहेगा, देखिए x, फिर क्या हो जाएगा d log x बाय dx,
फिर देखिए यहाँ पे माइनस यू बाहर रहता है, यू आपका क्या है देखिए लॉग एक्स बाहर रहा। फिर देखिए भी का डिफरेंशिएशन, भी आपका क्या है एक्स, सॉरी माइनस यहाँ पे छूट गई थी, माइनस होता है बाबू, यू बाहर रहता है, यू आपका क्या है देखिए लॉग एक्स। फिर भी का डिफरेंशिएशन, भी आपका क्या है एक्स, तो डी एक्स बटे डी एक्स, नीचे वाले को भी करते हैं। अब देखा जाए बाय भी स्क्वायर, तो बाय भी स्क्वायर, भी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखो एफ डैस्ट एक्स निकाल रहे हैं बाबू, एफ डैस्ट एक्स काफी इंपॉर्टेंट, आज का क्लास मेरा मैक्सिमम मिनिमम का भी आई क्वेश्चन रहेगा, आप लोग सभी छात्र आए। अब देखो बाबू क्या बोले थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स निकाल लिए। तो अब देखो क्या बोलते हैं, एक्स के वास्तविक मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसलिए यहां पे देखो ये लिखना पड़ता है न्यूनतम न्यूनतम एवं महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए, ध्यान देना, महत्तम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब इसके जगह पर क्या ले लेंगे 0। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बराबर 0 कर दिए। अब देखो x log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाय एक्स, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस, फिर देखो log x कर दी, फिर देखो dx कैंसिल हो गया, कट गया, बटे क्या है बाबू एक्स स्क्वायर, देखो बाबू बटे एक्स स्क्वायर कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, चलिए 0 बराबर, अब देखो ये x और ये x कैंसिल, तो 1 माइनस लॉग x, यानी लॉग 1 माइनस लॉग x का मान क्या हो गया बाबू 0। अब देखो बाबू दिखाई दे रही है ना, अब इसलिए देखो माइनस लॉग x को इस तरफ लेते हैं, तो लॉग x बराबर क्या हो गया 1, लॉग x माइनस जब इधर लेते आए तो क्या हो गया देखो लॉग x बराबर -1। बोलिए कोई तकलीफ है यहां पर बाबू, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है। अब देखा जाए, ध्यान दिया जाए, अब देखिए log x बराबर 1 हो गया, तो log x बराबर log e, देखिए log x बराबर log e, क्यों भाई, देखो याद रखना log e का जो मान होता है 1 होता है, log e का मान क्या होता है बाबू 1, इसलिए 1 की जगह पर हम log e लिख दिए। तो अब यहां देखा जाए तो log x इधर भी है log e, तो x के जगह पर क्या है देखो, तो e है, x के जगह पर क्या है e है, तो इसलिए x बराबर हो गया तुम्हारा e। तो बताएं सभी छात्र समझ में आ रही है आप लोगों को, x का वैल्यू क्या हो गया e। अब हमको यदि मान निकालने का है तो बाबू डायरेक्ट बैठा देंगे इसमें, e का जो मान आ गया ना, तो यहाँ पे x का मान जो e आ गया, तो देखो log e बटे e इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि x का महत्तम मान निकालेंगे, तो कैसे हम जानेंगे कि e पर ही महत्तम है, तो इसके लिए क्या बोले थे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे f डबल डैश x, यानी जो fx ये आया, देखो fx यही ना है, fx जो आया देखो बाबू, fx मतलब क्या आया देखो ये x यानी 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो x और x कट गया, क्या हो गया 1, अब माइनस क्या हो गया log x, माइनस log x, अब बटे क्या है एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है एफ डैश एक्स है ना। अब क्या करेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम x के जगह पर e बिठाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये कंडीशन आया तब वो महत्तम होगा, तब ये आंसर लाएंगे। एकदम आप लोग क्लास को शेयर कर दो बच्चा, और थोड़ा सा सपोर्ट करो एस पांडे सर को, हमारे पास तो ना स्मार्ट बोर्ड है, हमारे पास कुछ तो है ना बाबू, बस तुम लोग का साथ है, तब तुम लोगों का साथ रहेगा तो कुछ भी संभव है, ऑल थिंग इज पॉसिबल फॉर यू बिकॉज देन यू विथ मी ऑल टाइम। चलो बाबू सभी स्टूडेंट्स, चल बाबू जरा सा तो साथ देना ही पड़ेगा, नहीं साथ दोगे तो सर काम कैसे बनेगा सरकारे। कहा जाता है कि ध्यान देना सभी छात्र, चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है, हम तो यूं ही चल देते हैं, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहता है रात भर पढ़कर आया है। चलो बाबू क्या बोले, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में 0 आया है, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहता है कि रात भर पढ़ के आया है। चल बाबू जल्दी से जल्दी शेयर कर दे,
चल बाबू सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन कर अच्छी तरीके से। चल बाबू गौरव, चल बाबू, चल चल चल। देखो बाबू अब क्या करेंगे, इसका कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये एफ डैश, अब देखिए फिर क्या करेंगे, महत्तम मान के लिए हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, समझे कि नहीं। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगेन देखिए एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है बाबू। अब देखिए ये नहीं भी निकालेंगे तो महत्तम मान मेरा निकल गया है, आंसर मिल गया है, लॉग ई बटे ई हो गया, यानी 1/e आ गया आंसर। लेकिन हम जांच कर रहे हैं, देखिए बाबू, यानी एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस लॉग एक्स बाय क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यू बटे भी पर है, यू तुम्हारा ऊपर वाला भी नीचे वाला, ये देखो एक्स स्क्वायर आगे कर दो, ठीक है ना। अब डिफ्रेंशिएशन इसका होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया। फिर देखो बाबू बीच में माइनस का चिन्ह होता है, यू बाहर रहेगा, देखिए दिखाई दे रही है ना। अब देखो बाबू यू बाहर रहता है, यू तुम्हारा क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स बाहर रहा। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डीएक्स, देखिए दिखाई दे रही है ना, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स का। अब बटे क्या है, भी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखा जाए छात्र एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस लॉग एक्स है बाबू, माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो 1/x होगा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस 1/x कर देते हैं, समझे कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिर देखो -1 और माइनस माइनस प्लस लॉग एक्स, अभी लॉग एक्स कर दिया। रुक जाओ बाबू, यहाँ पे माइनस ही रहने दो, माइनस ही रहने दो। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब बटे क्या हो जाएगा, दूनी 4, यानी x टू दी पावर 4। ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बाबू माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ देखो बाबू 1 माइनस लॉग एक्स हो गया, 1 माइनस लॉग एक्स और इंटू क्या हो गया 2x टू दी पावर x बटे 4। अब यहां पर देखा जाए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x का मान कितना है, e आया है, तो देखिए x का मान e माइनस ई। अब देखिए -1 माइनस लॉग ई। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ई, एक्स के जगह पर जहां जहां है वहां पर e बिठा रहे हैं। अब देखिए बाबू e टू दी पावर 4। अब देखिएगा लॉग ई का मान क्या होता है बाबू, 0। लॉग ई का मान क्या होता है, 0। तो माइनस ई, तो 1, सॉरी लॉग ई का मान 1 होता है, माफ कीजिएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, लॉग ई का मान 1 और इंटू क्या हो गया 2e। अब देखिए बाबू e टू दी पावर 4, तो 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 0। तो यहां देखा जाए तो माइनस ई बटे ई टू दी पावर 4 बच गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 में से 1 घटेगा, 0 बच गया, 0 को किसी से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो ई माइनस ई घटा 0 क्या हो गया, केवल माइनस ई हो गया, बटे ई 4, ये कट गया, तो क्या बच गया -1 बटे ई क्यू बच गया। तो ये जो आया निगेटिव ना आया, तो यहां पे देखो एफ डबल डैश एक्स जो है इज लेस देन 0, यानी डबल डैश में जो ई का मान बैठा है वह 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब 0 से छोटा हो जाएगा तो उस पर जो है फलन महत्तम मान को दर्शाएगा। मैं अभी एक सवाल बताऊंगा और देखना जो फंक्शनल सवाल रहेगा उस पर चेक करेंगे, उस पर देखना तुम लोग कैसे होता है ये चीज। अब देखो इसलिए याद रखना, इसलिए क्या हो जाएगा, यानी x बराबर ई पर महत्तम है, x बराबर ई पर महत्तम है, x बराबर ई पर क्या है, महत्तम है। तो अब महत्तम मान निकालने का था, तो देखो फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग एक्स बटे एक्स। ये देखो फंक्शन क्या है, लॉग एक्स बटे एक्स। तो अब यहां देखो एफ एक्स, तो एक्स का मान कितना निकला है, ई, यहां पे बिठा दिए ई, तो बराबर हो गया लॉग ई बटे ई, दिखाई दे रही है। देखो लॉग ई का मान हो गया 1 अब बटे ई, यानी 1 बटे ई, अर्थात एक्स बराबर ई पर इसका महत्तम मान 1 बटे ई है। यही इसका आंसर होगा, समझे कि नहीं। हालांकि एक्स बराबर यहाँ पर ई आ गया था, अब डायरेक्ट भी इस पर बैठा देते तो वही महत्तम मान आंसर हो जाता, तो परीक्षा में चल जाता आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर जब कह रहा है कि महत्तम मान है, ये साबित करें उसके बाद बैठाए। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लग रही है, चलिए बताएं। चलिए 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 बताएं सभी स्टूडेंट्स, चलिए समझ में आ रही है सबको। प्लीज क्लास में सभी देखिए, मैं VVI क्वेश्चंस केवल बता रहा हूं बाबू, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। चल बाबू
देखिए अब मैं अगला अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट ही है। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपको एग्जाम में छूटे मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड। चलिए सभी छात्र आ जाए क्लास में। देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, देखिएगा वीवीआई क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन पूछती है परीक्षा में, याद रखिएगा। कह रहा है क्या, एफ एफ एक्स, देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x², देखिएगा प्लस 9x प्लस 15। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दूंगा कि आप लोग को नहीं क्वेश्चन छूटेगी, बस आप लोग एस पांडे यूट्यूब चैनल के साथ रहेंगे। चलिए प्लस 15 है ना, कहता है क्या, इसके बारे में कह रहा है क्या, देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के सभी स्थानीय उच्चतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करें, यदि है तो उच्चतम एवं न्यूनतम मान भी ज्ञात करें। इसका मतलब ये देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, इस तरह का प्रश्न दे देगा आपको, कहेगा कि इस फलन का स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम मान है तो वह बिंदु ज्ञात करें जिस पर कि यह उच्चतम है, और वह बिंदु ज्ञात करें जिस पर कि यह न्यूनतम है। तो चलिए 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 सभी अब है, चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था बाबू, कि सबसे पहले इसका एफ डस्ट एक्स निकालेंगे। प्लीज आप लोग इधर पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एफ डस्ट एक्स निकालेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा डी एक्स क्यू बाय डी एक्स माइनस 6dx² बाय dx प्लस 9dx/dx प्लस 15 जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन है 0। बोल बाबू कोई दिक्कत है? अब देखा जाए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², क्योंकि x टू द पावर n रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है nx टू द पावर n-1, तो 3 आगे आ जाएगा 3x टू द पावर 3-1 स्क्वायर हो गया, माइनस अब देखिए 2 आगे आ जाएगा 6 दूनी 12x हो गया, ठीक ना। अब फिर देखिए dx कैंसिल हो गया, क्या बच गया 9। अब देखिए बाबू सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, अब एक देखिएगा ध्यान दीजिएगा, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए ध्यान दीजिएगा, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स का वास्तविक मान निकाल लेते हैं। तो अब देखा जाए बाबू एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो 3x² माइनस 12x प्लस 9। आप लोग सभी एकदम देखिएगा, और अभी मैं जो बताया था कैसे वो न्यूनतम महत्तम होता है आप लोग तुरंत अच्छा से समझिएगा। इतना बराबर क्या कर लिए 0। अब देखो बाबू x का वास्तविक मान निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे 3, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो 3 गुना x², 3x², 3 गुना 4 12x। अब देखो बाबू 3 गुना 3 9। अब इस 3 को 0 से डिवाइड कर दिए बाबू, इस 3 को क्या कर दिए 0 से डिवाइड कर दिए, तो देखा जाए क्या हो गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखा जाए इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। बोल कोई दिक्कत है यहां तक में? एकदम जुड़ले रहना है तुम लोगों को भाई। चल बाबू अब देख यहां से x कॉमन ले ले, दिखाई दे रही है ना, x कॉमन ले ले, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले ले, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, चलो बाबू x माइनस 3 कॉमन ले लिए, x माइनस 3 कॉमन ले लिए, फिर देख बाबू ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाबू वीडियो को लाइक कर दो, बड़ी मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए बाबू, वीडियो को लाइक जरूर करो, अधिक से अधिक शेयर करो।
अब देखो बाबू x एक बार हो जाएगा x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या हो जाएगा थ्री और x बराबर क्या हो जाएगा वन। तो x का मान एक मेरे पास तीन आ गया और x का एक मान क्या गया वन। अब यह मेरे पास दो वास्तविक मान x का आ गया। अब देखेंगे ये दोनों मान पर से फलन का किस पर महत्तम है और किस पर न्यूनतम है, अब वो जांच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो बाबू एफ डैश एक्स बराबर जो है यहां पर क्या है, देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या है, देखो 9 है, प्लस क्या है बाबू 9। अब देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स कर देंगे। ध्यान दीजिएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा छात्र, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स माइनस 12 डी एक्स बटे डी एक्स, फिर देखिए प्लस 9 है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो। तो अब देखा जाए स्टूडेंट्स, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर जो हो गया तीन दूनी 6x। अब देखिए dx dx कैंसिल माइनस 12 हो गया। तो अब यहां पर देखो बाबू ध्यान देना, x का वास्तविक मान कितना प्राप्त है मेरा, एक तीन है और एक क्या है वन। चूंकि x बराबर तीन, चलिए x बराबर तीन और x बराबर वन वास्तविक मान है। अब इसी पर फलन न्यूनतम और महत्तम होगा। x बराबर वन वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। अब इसी पे जांच करना है, इसलिए सबसे पहले x बराबर तीन लीजिए, यानी एफ डबल डैश थ्री लीजिए। तो एफ डबल डैश थ्री लीजिए, तो यहां पे बैठाइए, देखिए 6 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है थ्री, अब माइनस देखिए 6 गुना एक्स माइनस 12 है, माइनस 12 कर दी। तो देखिए एफ डबल डैश थ्री, छतिया कितना हो गया 18, 18 माइनस 12, तो 18 में से 12 घटेगा क्या बचेगा, 18 में से 12 घटेगा क्या बचेगा 6। तो यहां पे देखिए 6 क्या है, पल पॉजिटिव ना है, ये प्लस में, याद रखिएगा यदि एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा हो जाएगा तो उस पर न्यूनतम मान को दर्शाएगा। तो चूंकि यहां देखिएगा एफ डबल डैश थ्री इज लेस देन जीरो, यानी जीरो से ये क्या है, सॉरी इज ग्रेटर देन जीरो, माफ करते हैं, एफ डैश थ्री जो हुआ है 6 मान आया, तो 6 क्या है जीरो से बड़ा है। इसलिए याद रखिए, इसलिए याद रखिएगा x बराबर तीन पर फलन न्यूनतम मान को दर्शाएगा, फलन न्यूनतम मान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, न्यूनतम मान को दर्शाएगा, न्यूनतम मान को दर्शाएगा, न्यूनतम मान को दर्शाएगा। ध्यान दीजिएगा किसको दर्शाएगा, न्यूनतम। अब चलिए x बराबर तीन पर फलन का मान निकाल लीजिए। तो एफ एक्स बराबर, देखिए सवाल क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, देखिए सवाल बराबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, अब क्या देखिए प्लस 9x और प्लस क्या है 15। अब देखिएगा सभी छात्र एकदम अनकेयर नहीं कीजिएगा, x का मान यहाँ पर क्या है तीन, देखिए दिखाई दे रही है, देखिएगा यार दिखाई दे रही है। अब देखिए बिठा देते हैं थ्री का क्यूब माइनस 6 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 9 इंटू थ्री प्लस 15, ठीक ना। अब देखो बाबू दिखाई दे रही है ना अच्छी तरीके से। अब देखा जाए बाबू ध्यान दीजिएगा, तीन तिया नौ तिया 27, देखो दिखाई दे रही, जरा से देखिएगा तो प्लीज, तीन तिया नौ तिया 27 माइनस तीन तिया नौ, नौ छक 54, देखिए तीन का स्क्वायर है, तीन तिया नौ, नौ छक 54 प्लस नौ तिया 27, अब देखिए प्लस क्या हो गया 15। तो अब यहाँ देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, देखिए तीन तिया नौ तिया 27, तीन तिया नौ, नौ छक 54, फिर नौ तिया 27। अब देखा जाए 27 और 27 कितना हो गया 54, तो 54 प्लस में और ये माइनस में है, कट गया, तो कितना बच गया देखिएगा सभी छात्र। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी छात्र देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, तो एफ थ्री का जो मान आया कितना आ गया 15, यानी x बराबर तीन पर जो फलन का मान आया कितना आया 15। बोला जाए कोई दिक्कत। अब देखा जाए एक मान क्या है एक, तो पहले देखो एफ डैश एक निकाल देते हैं, यहाँ पे देखो निकाल रहे हैं, दिखाई दे रही है बाबू, देखिएगा तो हाँ दे रही है एफ। अब देखिए एफ डबल डैश एक्स क्या निकला है, देखिए 6x माइनस 12, एक बार किस पर चल रहे हैं बाबू, एक बार एक पर चल रहे हैं और एक बार तीन पर, तो तीन पर तो निकाल दिए, तीन पर फलन का मान कितना है 15। अब एक बार क्या निकला है, देखिए एक पर, तो यहाँ एफ डबल डैश एक निकालिए, तो देखिए 6 गुना एक माइनस 12, तो 6 कम 6 में से 12 घटेगा क्या बचेगा, तो देखिए एफ डबल डैश एक
माइनस कितना हो गया 6, 6 में से 12 घटेगा -6, यहाँ पे -6 क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं, -6 क्या है, 0 से छोटा है, तो f"(1) इज लेस देन 0, इज लेस देन क्या है 0, यानी 0 से ये छोटा है, इसलिए याद रखिए, इसलिए x बराबर 1 पर फलन महत्तम होगा, यानी मैक्सिमम मान को दर्शाएगा। फलन क्या है, महत्तम है, फलन महत्तम है, महत्तम है। अब चलिए इस पर मान निकाल लीजिए। फंक्शन यहाँ पे क्या है, देखिए f(x) बराबर, फंक्शन जो है f(x) बराबर x³ - 6x² क्या है, +9x अब +15। तो अब यहां देखा जाए तो f1 बैठा दीजिए, यानी f1 निकाल रहे हैं, तो देखिए 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर +9 × 1 अब प्लस क्या हो गया 15, जहां जहां x था वहां। अब देखिए 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 6 गुना 1 कितना हो गया -6 हो गया, 9 1 कम 9 +9 हो गया, अब +15। अब यहाँ देखिए 15 9 24, 24 1 25, 25 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 19। तो अब आप भी बताइए, यहाँ पे देखिए 15 9 24 1 25, 25 में 6 घटेगा 19, तो f1 पर फलन का मान कितना है 19, और f3 पर फलन का मान कितना है 15। आप बताइए फलन का मान किस पर महत्तम आ रहा है, 19 किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है कि नहीं। तो कब, जब f"(1) बराबर इज लेस देन 0 हो रहा है, यानी 0 से जब कम हो रहा है फलन, तो उस पर जो है देखिए 19 आ रहा है फलन का मान, और जब 0 से बड़ा या देखिए 6 आया था, उस पर क्या हो रहा है, 0 से बड़ा 6 होता है कि नहीं, 6 क्या होता है 0 से बड़ा होता है, उस पर फलन का मान क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो आप साफ पता चल गया कि फलन का मान किस पर महत्तम है, 1 पर है, और महत्तम मान क्या है 19। तो इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान महत्तम मान, देखिए जब शॉर्ट में लिखते हैं महत्तम मान 19 है, क्या है 19 है, तथा x बराबर 3 पर फलन का न्यूनतम मान, फलन का मिनिमाइज समझे कि न्यूनतम न्यूनतम मान याद रखिएगा कितना है 15 है, यही आंसर हो गया। तो बताएं सभी छात्र समझ में आई। चलिए राकेश 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 शिवेंदु सिंह अहिर ब्रांड सायरा दुरानी समझ में आई सबको। चलिए चलिए गौरव समझ में आ गई। चलिए नीरज कुमार, चलिए बाबू गौरव, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें। चलिए मुकेश, चलिए लर्निंग पॉइंट प्रियंका, चलिए अहिर ब्रांड सायरा, चलिए चलिए क्लास अभी सूरज एस पांडे शिवेंदु, चलिए ओम रैल बाबू, चलिए समझ में आ गई सबको। चलिए बाबू आप लोग को VVI क्वेश्चन बता रहा हूं, आप तो हमको लगता है कि परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। राकेश कुमार, चलिए चलिए राकेश भूमियार, चलिए चलिए राकेश, चलिए बाबू सबको समझ में आ रही है। चलिए संजय कुमार, चलिए चलिए सभी को समझ में आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। एकदम पढ़ाई ऐसी करनी है कि कोई आप लोगों के सामने टिक ना सके, कोई आप लोगों के सामने टिक ना सके, इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, याद रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई से जीवन का आधार है। याद रखिएगा, तू बढ़ता रहे यूं ही आगे खुदा, तू बढ़ता रहे यूं ही आगे खुदा से, यही मेरी लड़ाई है, सफलता भरी मंजिल मिलेगी तुझे भी गर अच्छी तेरी पढ़ाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छा से कर बच्चा, पढ़ाई अच्छा से कर। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जा। चलिए सभी छात्र नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जा। चलिए चलिए सभी छात्र नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाए सभी छात्र। चलिए चलिए सभी स्टूडेंट्स, देख बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इग्नोर नहीं करना बाबू, ये सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। चल बाबू देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, VVI क्वेश्चन है। मैं इसका क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक
लेकर के मैक्सिमम मिनिमम का टोटल कंप्लीट करूंगा। चलिए सभी पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेता हूं। देखिए बाबू क्वेश्चन कह रहा है, VBI क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन π/2 इज लेस देन π/2 पर उच्चतम या न्यूनतम कोई बिंदु है तो न्यूनतम उच्चतम या न्यूनतम बिंदु ज्ञात करें। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए चलिए एकदम आप लोग केवल पढ़ाई करवाते रहिए हमको बाबू, पढ़ते रहिए एकदम, कोई दिक्कत ना होगा। हम लोग का काम है पढ़ाना, तो आप लोग एकदम इसी तरह से रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, देखिए कहता है क्या कि निम्नलिखित फलनों में जो यहाँ पे दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का 0 से π/2 के बीच में यदि कोई महत्तम या न्यूनतम मान है तो बताएं, उस महत्तम और न्यूनतम मान का लिखिए। चलिए VBI क्वेश्चन है छात्र, क्लास को शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दे। चल बाबू मनीष, चलिए मनीष कहाँ चल गया बाबू। चलिए राकेश, सभी पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए संजय, चलिए चलिए करण करण करण, चलिए वेरी गुड करण। चलो बाबू क्लास को शेयर कर दे, लाइक वीडियो, थैंक यू। अब बिल्कुल लाइक जरूर कीजिए आप लोग के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, आप लोग का थोड़ा सा साथ रहेगा तो निश्चित है कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट। तो एफ डैश डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देख बच्चा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बटे डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, ठीक ना। चलिए 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 यहां से, चलिए हटिए हटिए यहां से। ओह देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। अब देखा जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, कॉस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। माइनस क्या हो गया बाबू, साइन एक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख बाबू, अब इसका जो है एक्स का वास्तविक मान निकालने के लिए हम देखो भूल गए। कोई बताओ अब क्या करेंगे, कोई बताओ कमेंट में। चलिए मनीष, शिवेंदु, सायरा, चल बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अब क्या करेंगे एक्स का वास्तविक मान के लिए, बताए करण। अरे करण तुम्हारे पास एटीट्यूड है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई पर ध्यान दो अभी बाबू। चलिए शिवानी वेरी गुड, बता क्या करेंगे यहाँ पर, माने निकाल देती है एक तरीके। चलिए चलिए सायरा नूरानी राइट, मुकेश चलिए वेरी गुड। चलिए 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 सही बात आप लोग चलिए बता रहे, डिवाइडेड डीएक्स। यानी अब देखिए महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए ध्यान दीजिएगा, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए याद रखिएगा, महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे बाबू, 0। तो यहां 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर cos x माइनस क्या हो गया, साइन एक्स। cos x माइनस क्या हो गया, साइन एक्स। अब देखो बाबू, इस माइनस साइन एक्स को इधर लेते आओ बराबर के इस पक्ष, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या हो गया, cos x। बोल कोई दिक्कत है। अब देखो बाबू यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, एक गुना है कि नहीं, इस माइनस साइन एक्स को इस पक्ष की ओर लेते आए तो बराबर प्लस साइन एक्स हो गया। अब बराबर में क्या बच गया, cos x। अब इसके साथ क्या गुना कर दिए, एक गुना कर दिए। अब देखा जाए छात्र, साइन एक्स, अब ये देखो इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, 1। बोलो कोई दिक्कत यहां पर। अब देख सभी छात्र ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 10x। तो 10x बराबर क्या हो गया, 1। तो अब देखा जाए 10x बराबर, अब देखो 1 को क्या कर सकते हैं, 10 पाई बाय 4, 10 पाई बटे 4 लिख सकते हैं ना।
अब देखो इसलिए x बराबर क्या हो गया π/4। अब देखो x बराबर π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 0 से 90 के बीच में है कि नहीं बताओ, है तो 0 से 90 के बीच में है। अब जांच करेंगे π/4 पर यह जो फंक्शन है यह मैक्सिमम मान को उच्चतम मान को दर्शाता है कि न्यूनतम मान को दर्शाता है। तो पहले इसको जांच करेंगे कि π/4 पर यह उच्चतम होगा कि न्यूनतम होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे बताए कोई कमेंट करके बाबू। चलिए अब क्या करेंगे, हम भूल गए हैं। चलिए गौरव, राकेश, सायरा, चलिए जल्दी, मनीष कुछ तो बता। चलिए करण कहाँ गया रे बता। अब क्या करेंगे, हम भूल गए, बीच फेर हम फंस गए। अब बताओ, तुम ही लोग का साथ है, तुम ही लोगों का साथ है, बताओ क्या करेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं हर सवाल भी बनाने का प्रयास करता रहूंगा। जल्दी जल्दी तुम यहाँ पे बताओ क्या करेंगे रे लड़का, बताओ जल्दी जल्दी। अरे कुछ तो बताओ, क्या करेंगे बताओ, तुम हमको अभी बीच मझधार में छोड़ दिया है रे शिवेंदु। हाय रे, सरों को बीच मझधार। चलिए राकेश कुमार, चलिए कुछ तो बताओ यार, क्या ऐसा काम कर दिया है तुम लोग, बताओ तो हमको बीच मझधार में, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बाबू, आज तोरी के आज तोरी। अरे कोई तो बताओ अब क्या करेंगे। अरे रे गुड्डू कुमार, बाहरे गुड्डू, बहुत ही अच्छा जवाब, एकदम सर को साथ दे दिया, बारे गुड्डू। अब F XX निकालेंगे, वारे गुड्डू, वेरी गुड। शुरू से नहीं है, चलिए थ्योरी पता नहीं है शिवंदु जी, अच्छा अच्छा। अब देख बाबू, अब क्या करें, F XX निकालेंगे इसका, ठीक है। तो F' क्या है, देखो F' तो ये क्या है, cos x माइनस क्या है, sin x, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू। तो देखो डबल डैश उच्चतम एवं न्यूनतम मान के लिए F'' निकालेंगे। चलिए, हाँ मनीष, आपने बोला था बाबू, हमने देख नहीं पाया था, फिर आपका नाम आया था। चलिए सबसे पहले सायरा, चलिए बाबू, वेरी गुड। तो चलिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख बाबू F'' करेंगे। अब देखो बाबू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो अब देखो बाबू F'' इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। अब देखो F'' का मान निकल गया। अब चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, तो x का मान क्या है, π/4। तो F'' देखिए F'' π/4 निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन π/4 हो गया। फिर देखिए माइनस कॉस π/4, तो माइनस कॉस π/4, एक्स है तो कॉस π/4। तो इसका मान क्या होगा, -√2 साइन, सॉरी 1/√2, -1/√2, ठीक ना। साइन π/4 का मान 1/√2। अब देखिए माइनस कॉस π/4, इसका भी मान क्या होगा, -1/√2। तो अब देखा जाए √2 का एलसीएम तो √2 होगा, -1 और -1, -1 और -1 क्या हो गया, -2/√2। तो अब यहां देख लो बाबू F'' π/4 का जो मान आया -2/√2, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। ये क्या है, 0 से छोटा है। इसका मतलब यहां F'' π/4 इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है। तो जब 0 से ये छोटा होगा तो बताओ ये कौन, ये जो है x बराबर π/4 पर फलन किसको दर्शाएगा। चलो बताओ सभी छात्र, यदि यहां पर F'' π/4 0 से छोटा है तो फलन महत्तम है कि न्यूनतम, बताओ सभी कमेंट करके। वीडियो कोई डाउनलोड नहीं करना, ऐसे देखना, सब कोई डाउनलोड नहीं करना बाबू, ऐसे देखना। चलिए बाबू, चलिए बताइए F'' इज लेस देन 0 आया तो π/4 पर फलन क्या होगा, चलिए देखते हैं, वाह। चलिए बाबू सभी बताएं, चलिए क्या होगा, चलिए गुड्डू कुमार महत्तम होगा। चलिए चलिए वेरी गुड, एलपीपी भी मिलूंगा राकेश। चलिए महत्तम होगा, वेरी गुड, यानी क्योंकि ये 0 से छोटा होगा।
तो चलिए 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 संजीत कुमार जी, ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ की वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं, क्लास 12th मैथ की। चलिए बाबू, महत्तम होगा। चलिए मनीष, सायरा, राकेश कुमार, भूमियार गौरव, चलिए माफिया करण, चलिए सही जवाब है। चलिए चलिए सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब। चलिए महत्तम होगा। चलिए मुन्ना राय, चलिए वेरी गुड। यानी ये क्या होगा, महत्तम होगा। तो लिखेंगे x बराबर पाई/4 पर पाई/4 पर फलन महत्तम है। फलन क्या है, महत्तम है। अब देखिएगा, अब महत्तम मान निकाल लीजिए। देखिए एफ एक्स यानी बराबर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब देखा जाए तो यहां पे देखा जाए एफ दिखाई दे रही है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। साइन पाई/4 अब प्लस कॉस पाई/4। अब देख बाबू, साइन पाई/4 देखो यहां बना देते हैं बाबू, ध्यान देना। चलो यहां दिखाई दे रही है, यहां दिखाई दे रही है। अब देखो साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2 और कॉस पाई/4 का भी वैल्यू 1/√2 होगा। 1/√2 1/√2 का एलसीएम क्या हो गया, देखो √2 का एलसीएम क्या हो गया, √2। तो अब देखो बाबू 1 + 1 हो गया, 1 + 1, एक और एक कितना हो गया, 2, 2/√2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2/√2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, अब बटे क्या हो गया, √2। ये √2 कट गया, क्या आ गया, √2। इसलिए इसका महत्तम मान जो हो गया √2 हो गया। इसका महत्तम मान क्या हो गया, √2। और x बराबर पाई/4 पर इस फलन का महत्तम मान √2 है। परीक्षा में इस तरह से लिखेंगे। चलिए समझ में आई सबों को। चलिए चलिए सभी बताएं, सभी समझ में आ गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। चलिए संजीव पांडे जी, चलिए सायरा नूरानी, समझ में आ गई। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए अब अंतिम नंबर का आज के सवाल का वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं। और पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम का ही लूंगा, ताकि इसमें जो भी, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। अंतिम नंबर का क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं आज की क्लास का। आप लोग सभी जुड़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए सभी छात्र, चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। अंतिम नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम नंबर का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। कह रहा है क्या, x⁴ का न्यूनतम मान निकाले, न्यूनतम मान निकाले, न्यूनतम मान निकाले, मान निकाले। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, ये जो है x⁴ का क्या निकालना है, न्यूनतम मान। अंतिम नंबर का क्वेश्चन है करण। चलिए अब देखो बाबू, ये f यानी y बराबर क्या है, x⁴ है ना। सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। इधर देखो log y बराबर log x⁴ क्या हो गया, x, क्या हो गया, log x⁴x। अब यहां पे देखो log y बराबर, ये देखो log m⁴n, तो ये n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा, n log m, x आगे आ जाएगा, x log क्या हो गया, x। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, d log y बाय dy इक्वल टू, अब देखो u इंटू v पर है, तो u इंटू v का जो डिफरेंशिएशन होता है, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन प्लस u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। अब देखो log x बाहर रहा, v का डिफरेंशिएशन dx/dx हो गया, प्लस अब देखो बाबू क्या होगा, इस बार x बाहर रहेगा, d log x बटे क्या हो गया, dx, d log x बटे dx हो गया। अब यहां पे देखा जाए सभी स्टूडेंट्स, ये जो होगा 1/y dy क्या हो गया, dx। देखो 1/y log y का डिफरेंस देखो, एक बार और चैन रूल पे चलेंगे ना, dy/dx,
देखो चैन रूल पे यहाँ पे log x है। देख बाबू डी लॉग वाई बटे डी वाई गुना डी वाई बटे डी एक्स बराबर। अब देखो log x और ये dx कट गया प्लस x गुने 1/x log x का डिफरेंशिएशन। x और x क्या हो गया कट गया। समझ में आ रही सबको? बताएं सभी छात्र, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आप लोग कहाँ भाग गए हैं बाबू? आज तो इस तरह से कीजिएगा क्रम तो चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा बाबू। पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब देखो बाबू यहां देखो महत्तम एवं न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 0। इसका मतलब डी वाई डी एक्स का मान 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0, तो 0 गुना 1/y क्या हो जाएगा 0 ही नहीं होगा, यानी 1/y गुने 0 बराबर क्या हो गया log x अब प्लस क्या हो गया 1। अब देखो ये 0 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर हो गया log x अब प्लस क्या हो गया 1। इसलिए अब देखो ये +1 को इधर लेते आओ, या log x +1 इधर आएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अब देखो बाबू log x बराबर -1 है, तो -1 देखो माइनस आगे कर दिए। हम इसको लिख सकते हैं 1 को log e को लिख सकते हैं क्योंकि log e का मान क्या होता है 1। अब देखो एक सूत्र होता है m log n बराबर क्या होता है log n टू दी पावर m, ये आगे चल जाता है। ये देखो log x बराबर, अब देखिए ये माइनस आगे चल जाएगा तो log e टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। log e टू दी पावर ये माइनस पावर उधर चला जाएगा, तो अब देखो log x और log e टू दी पावर -1 हो गया। इसका मतलब x के जगह पर क्या गया e टू दी पावर -1, तो x बराबर हो गया e टू दी पावर -1। अब देखो एक फार्मूला होता है x पे पावर -m बराबर क्या होता है 1/x पे पावर m होता है ना, तो इसको लिख देंगे x बराबर 1/e, e टू दी पावर -1 को 1/e। अब देख बाबू 1/x का मान निकल गया। अब देखो बाबू तुम लोग महत्तम न्यूनतम मान अपना चेक कर लेना, क्योंकि न्यूनतम मान करा निकालने के लिए इसी पर आएगा न्यूनतम मान, समझे कि नहीं। इसलिए फंक्शन क्या है देखो यहाँ पे f(x) बराबर क्या फंक्शन है, डायरेक्ट बिठा देते हैं, तुम लोग जांच कर लेना, ध्यान देना आंसर आ जाएगा। तो अब देखो f(x) बराबर क्या है, देखो x टू दी पावर x, तो x का मान क्या निकला है देखो 1/e, तो 1/e अब टू दी पावर भी x है, फिर x का मान क्या है 1/e, तो 1/e आंसर। अर्थात f(x) बराबर x टू दी पावर x का जो न्यूनतम मान आया 1/e टू दी पावर 1/e। आज के सवाल में मैं इतना ही, वीडियो में इतना ही। अब पूरा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के बीच आऊंगा। आप लोग बताएं आज की क्लास कैसी रही। चलिए सभी छात्र बताएं आज की क्लास कैसी रही। जरूर सीताराम कुमार जी कंपटीशन की भी तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को सभी। चलिए सीताराम जी, चलिए गुड्डू कुमार, मुकेश, एसपी लर्निंग पॉइंट, चलिए प्रियंका, चलिए अहिरब्रांड, चलिए राकेश भूमियार, चलिए ओम जी, सारा नूरानी, चिराग सिंह, चलिए मनीष राज, मुकेश कुमार, अहिरब्रांड, चलिए सीताराम कुमार जी मैं बताऊंगा आप लोगों को 12th बोर्ड की एग्जाम हो जाने के बाद मैं करवाऊंगा कंपटीशन की तैयारी। चलिए वेरी गुड मनीष, चलिए आप लोग सभी क्लास को शेयर। निशांत कुमार, चलिए बहुत अच्छी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स एस पांडे यूट्यूब चैनल को साथ दें, और आप लोगों के बीच में रेगुलर आते रहूंगा एस VVI क्वेश्चन लेकर के। आप लोग सभी इसी प्रकार से हम लोगों को साथ दें और आप लोग पढ़ाई करें। आप लोगों को डिफरेंट में कहूंगा कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो एक बात याद रखिएगा, देर से बनो पर जरूर, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए कुछ जरूर बनो, कुछ जरूर बनो। इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो। तो आज की क्लास में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।